आमदनी वाले पेशा अफराद के लिए अच्छी खबर है। साल में 5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी के जरिए जुमेरात को जारी करदा एक एलामिया ये ज़ाब्ता लागू हो गया है। इसके साथ जिन लोगों को सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले सूद से सालाना 10,000 तक की आमदनी होती है, उन्हें भी इस ज़ाब्ते से फायदा होगा। अलबत्ता एक से ज्यादा कंपनियों से तनख्वाह पाने या आमदनी के जराये होने की सूरत में टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा। वासियों की टैक्स रिटर्न भरने से छूट पाने के लिए मुलाजिमों को अपना पैन नंबर और बैंक सूद से होने वाली आमदनी की इत्तला कंपनी को देनी होगी। हुकूमत के इस फैसले से मुल्क के तकरीबन 85 लाख टैक्स दहिंदों को राहत मिलने की उम्मीद है। अलबत्ता टैक्स रिफंड का मुतालबा करने वालों को टैक्स रिटर्न भरना होगा। और इस हवाले से हमारे नामा निगार ने मारूफ इक्तिसादी तज्जियाकार अनिल कुमार जैन साहिब से बात की और उनसे पूछा कि हुकूमत ने 5 लाख तक की आमदनी वाले नौकरी पेशा अफराद को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट देने का जो फैसला किया, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कल रात को ही खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने नया कानून पास किया है और इनकम टैक्स के इस कानून के अंतर्गत जो 5 लाख तक की जिनकी तनख्वाह है, उनको अब आयकर कानून के तहत रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गवर्नमेंट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, छोटे छोटे जो हमारे करदाता हैं उनकी समस्या को समझा और मुझे उम्मीद है कि ये जो नया ये कुछ मायने में तो ये करदाताओं को राहत पहुंचाएगा। हमने उनसे भी जाना कि टैक्स रिटर्न भरने से छूट के लिए तरह की शर्तें भी होंगी। ये जो कानून बना है, जैसे बाकी सभी कानून बनते हैं उसी तरह से इसमें भी कई सारी कंडीशंस हैं। सीधे सीधे तौर पे अगर हम ये 5 लाख की छूट का अर्थ लगाएं तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि 5 लाख की जो छूट है ये तभी मानी जाएगी जब ये आपको तनख्वाह के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं और ये केवल एक एम्प्लॉयर से मिलते हैं। अगर किसी कारण से ये तनख्वाह अगर 2 एम्प्लॉयर से आ रही है कि साल के बीच नौकरी छोड़ दी और आपको ये तनख्वाह 2 एम्प्लॉयर से मिली है, तो ये छूट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपकी आय के जो हैं, आपकी आय कहीं और से हो, जैसे कोई रेंटल इनकम आपके पास में आती है, कोई शेयर मार्केट से आपको कोई इनकम आती है या आप कोई अगर पार्ट टाइम काम करते हैं और आपको कुछ पैसा मिलता है, तो भी ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको उस हालत में रिटर्न भरना पड़ेगा। हमने उनसे भी सवाल किया कि सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपए तक सूद पाने वालों को भी रिटर्न भरने से छूट दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। 10,000 रुपये तक की अगर हमारी ब्याज की इनकम है और ये पैसा अगर बैंक में रखा हुआ है तो ये छूट मिलती है। पर अगर मान लीजिए यही पैसा अगर मैंने चिट फंड कंपनी में लगा दिया या मैंने बैंक में रखने की जगह कहीं और लगा दिया, किसी को प्राइवेटली लोन दे दिया और उसके ऊपर मेरे को 10,000 तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं इस स्कीम में नहीं हूँ। उस हालत में भी मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा। हमने उनसे भी दरियाफ्त किया कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से टैक्स दहिंदों को कितना फायदा होगा। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कानून को जिस तरह से बनाया गया है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कई सारी कमियां छोड़ दी गई हैं। ये कानून बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोन चाहते हैं, जैसा कि परिवार में होता है, हर मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, कभी ना कभी उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो कंपनियां लोन देती हैं वो सबसे पहले आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगती हैं। अगर रिटर्न नहीं भरेंगे तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो आपकी वापस एक विवशता हो जाती है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। इसी तरह से और भी, जैसे अब हमारी इनकम मान लीजिए रेंटल इनकम आ जाती है, तो रेंटल आ जाती है और मेरी इनकम मान लीजिए 4 लाख है, तो भी मुझे रिटर्न भरना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई वजह से पार्ट टाइम काम कर लिया और पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसे कमा लिए, तो भी मेरे को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैंने अपने पैसे मान लीजिए किसी चिट फंड कंपनी में लगा दिए या किसी मित्र को या किसी व्यापारी को ब्याज पे दे दिया, तो भी ये स्कीम मेरे ऊपर लागू नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि इस स्कीम के दायरे में बहुत सारे लोग तो नहीं आएंगे। फिर भी ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट की शुरुआत है और इस शुरुआत से मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर गवर्नमेंट इसमें उचित बदलाव भी करेगी और उम्मीद है कि आगे चलकर ये स्कीम और अच्छे रूप में हमारे सामने आएगी। और अब बात करते हैं रियासत हिमाचल प्रदेश की मकाम